जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में देखिएगा, एक इंटीग्रल एक्सप्रेशन गिवन है और इसकी वैल्यू पूछी गई है। हालांकि मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं डाले हैं, बट इसमें ऑप्शन भी थे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ये क्वेश्चन जो है 9 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया है। अब देखिएगा, जब भी कभी आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन मिले, जैसे कि लॉग ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन पूछा जाए, तो आपको पता होना चाहिए, एक रूल होता है, अगर लॉग ऑफ समथिंग है तो आप क्या करेंगे, उसको बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे। अगर इनवर्स सिंगल लॉग वाला फंक्शन है उसको बाई पार्ट से सॉल्व करिए। अगर आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ओनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसको भी बाई पार्ट से सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा, यहाँ पर एक इसको लिख सकते हैं -1 से लेकर 2 1 इंटू एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको सेकंड मान लेंगे, इसको मान लेंगे फर्स्ट। और बाई पार्ट्स क्या बोलता है कि इंटीग्रेट, सॉरी, फर्स्ट को एज इट इज लिखो, सेकंड का इंटीग्रेशन करो, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो और सेकंड का इंटीग्रेशन करो। ये होता है इसका सॉल्यूशन। और इसका होल इंटीग्रेशन करो। अब देखिएगा करना क्या है, हमें इस सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है। तो अगर 1 का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको x मिलने वाला है। और फर्स्ट का हमने डिफरेंशिएशन करना है, तो अगर फर्स्ट का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ln ऑफ x का होता है 1/x। फिर चेन रूल लगाएंगे इस पे, तो चेन रूल से x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस, और रूट ऑफ समथिंग का 1/2 रूट एक्स होता है। क्योंकि चेन रूल लगाएंगे इस पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा 2x, 2 से 2 कट जाएगा। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो देखो क्या होगा, ये 1 प्लस में है ना, तो रूट एक्स प्लस 1 आ जाएगा ऊपर, है ना। तो ये कुछ हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। रूट इसके साथ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स है, और अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये इसमें कुछ मिसिंग भी है, तो आपका पास डिफरेंशिएशन आएगा, वो आएगा 1/√x² + 1, ये आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है इंटीग्रल एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा, तो अब एक काम करिए आप, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये होता होगा, है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन ये है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जहां जहां पर डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है उसकी जगह पर इसको रखेंगे, और सेकंड का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसकी जगह पर एक्स रखेंगे। तो यानी फर्स्ट को एज इट इज रखो। मैंने क्या किया, आपको एक साथ खिचड़ी नहीं पकाई, अलग अलग इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका इंटीग्रेशन किया, बाद में इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो फर्स्ट को एज इट इज रखो, ln एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसमें कर दो एक्स का इंटू, लिमिट चढ़ा दो इसमें -1 से लेकर 2, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन -1 से 2। अब देखिए, सेकंड का इंटीग्रेशन तो एक्स आएगा, इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ये रहा यहाँ पर, तो इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए जी, ये तो सॉल्व हो चुका है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है हमने, तो बहुत ही आसान हो गया, सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी स्क्वायर मान लीजिए। ऐसा करते ही क्या हो जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर जो x dx है उसकी जगह पर टी डी टी लिख लीजिए। तो अब मैं केवल इसको सॉल्व कर रहा हूँ, है, ध्यान दीजिएगा, इस फर्स्ट वाले को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ अभी, एज ऑफ नाउ इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा -1 से लेकर 2, ऐसा। ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन एज इट इज है। ठीक है, -1 से 2 तक उस पर लिमिट लगी हुई है, बार बार लिखने से टाइम वेस्ट होता है, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। टी डी टी अपॉन, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी स्क्वायर माना है तो रूट से आएगा बाहर टी। ठीक है, और यहाँ से टी से टी कट गया, यहाँ पे टी आएगा, माइनस टी आएगा, लिमिट -1 से 2। क्योंकि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट को चेंज करना होता है। अगर आप लिमिट चेंज ना करो तो जिसको आपने टी माना है ना, उसको बाद में बैक सब्स्टिट्यूट कर दो।
है ना, ऐसा कुछ आ गया। अब इसको मैं नए पेज में लिखूंगा, आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। और लिमिट जो है -1 से लेकर 2 तक है, माइनस। अब यहाँ पर जो टी है ना, देखिएगा ये टी है, टी मैंने टी स्क्वायर मैंने इसको माना, तो टी क्या होगा, टी इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा। तो इसको वहां पे रख देता हूं मैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का रूट और लिमिट -1 से लेकर 2, क्योंकि लिमिट दोनों में सेम है तो दोनों को कंबाइन करके लिख लेते हैं। एक्स एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। लिमिट दोनों की सेम है इसलिए हमने इसको कंबाइन करके लिख लिया। चलिए, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे। चलिए अब वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा एल एन, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे √5, 2 प्लस √5, और यहाँ पर 2 रखिएगा -√5, ठीक है। तो हम अपर लिमिट यहाँ पर पुट कर दी है। अब हम माइनस ऑफ लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो -ln, अंदर -1 आएगा और यहाँ पर प्लस √2 आएगा, और यहाँ पर माइनस ऑफ √2 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही रख दी है। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, 2ln 2 प्लस √5, और इस लॉग को एक साथ लिखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ln √2 - 1, ठीक है। और यहाँ से √5 नेगेटिव का है और ये √2 पॉजिटिव का है, तो प्लस √2 माइनस √5 आ जाएगा, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से। देखिए इसके जो ऑप्शन थे, ऑप्शन मैच नहीं कर रहे होंगे इस आंसर से, ठीक है। तो अब आप क्या करिएगा, इस 2 को आप लॉग की प्रॉपर्टी से ऊपर लेके चल जाइएगा, है ना। तो यहां से आपको पता ही है यहाँ चला जाएगा इस तरीके से। अब अगर ऑप्शन फिर भी मैच ना कर रहा हो तो log m प्लस एन, log m प्लस log n इक्वल टू log mn होता है। तो उस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो ये दोनों लॉग कंबाइन हो जाएंगे और बनेगा 2 प्लस √5 का होल स्क्वायर अपॉन √2 - 1, ठीक है, और प्लस √2 माइनस √5। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो कि ऑप्शन में भी दिया रहेगा। और अगर ये नहीं होगा तो आप इस फर्दर इस स्क्वायर को ओपन कर दीजिएगा, तो ln, है ना, ये 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस 4√5 अपॉन √2 - 1, ठीक है। √2 - 1 ही होगा, है ना, नहीं √2 + 1 है, हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। नहीं नहीं, √2 - 1 ही है ना। ओके, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ln 9 प्लस 4√5 अपॉन √2 - 1। अब अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो पर कमेंट करना और साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।